हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो देखिए, आज जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय कर्व से। देखिए, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, मतलब इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। बस यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ग्राफ का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, ग्राफ प्लॉट करने आता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन तो जेईई मेंस में आते रहना चाहिए। अच्छा भी है और ईजी भी है। क्या क्या सीखेंगे इस क्वेश्चन से, चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाई कर्व दिस एंड दिस। तो सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है, नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर ले। क्या यही सबसे मेन है, क्योंकि y इक्वल टू 3 तो आप बना लोगे ना फटाक से। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। वो कैसे निकलता है, तो मॉड के अंदर जो इनपुट गिवन है x-1, तो सबसे पहले हमें x-1 इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 1 आ गया। अब यहीं से y भी निकाल लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो हमें चाहिए ना ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस 1 दिस एंड देन प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 और ये हो जाएगा -1 का मॉड विच इज इक्वल टू 1। मेरे पास पॉइंट आ गया 1,1। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब हमें लेना है x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो मेरे पास y कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 एंड देन प्लस यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, ये भी 1 आ गया क्योंकि ये 0 हो गया और 1 मॉड 1 1 हो गया। तो मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया 2,1। ठीक है, ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपको यही पॉइंट निकाल लेना है इस टाइप का ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं और y इक्वल टू 3 को उसी ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग ऐसे x एक्सिस एंड देन y एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ऑरिजिन। ठीक है, पॉइंट आपने क्या लिया था, x का वैल्यू 1 लिया था ना, तो 1,0 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2,0। ठीक है, एंड पॉइंट क्या क्या आया, 1,1 2,1। ठीक है, तो मतलब y का वैल्यू 1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले क्या 0,1, राइट। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए, ये आपका पॉइंट है ना, ये आपको हो जाएगा मेरे पास 1,1 ले लिया। ठीक है, एंड दिस इज 2,1, राइट। ठीक है, अब इसको आपको एक काम करना है, मिला देना है। अब हम लोग ग्राफ कैसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब बीच में प्लस है, मॉड प्लस दिस, बीच में अगर प्लस है, यही इंपॉर्टेंट है, प्लस है ना, तो इसका ग्राफ कभी भी डाउनवर्ड नहीं जाएगा, क्या जाएगा, हमेशा अपवर्ड जाएगा। और एक आपको रफ डायग्राम इसका बना लेना है, तो इसको ऐसे ले जाना है और इसको आपको ऐसे ले जाना है, राइट। समझ में आ गया, नोट कर लेना इस स्टेप को, कभी नीचे की तरफ नहीं जाएगा और बीच में प्लस है। ओके, अब देखिए एक लाइन भी था y इक्वल टू 3, तो इसका भी ग्राफ प्लॉट कर ले। तो एक काम करें, y इक्वल टू 3 तो कुछ ऐसे बना लेता हूँ। देखो y इक्वल टू 3, ये हो गया मेरे पास y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 और इसका इंटरसेक्शन मैंने यहीं पे करा दिया। तो यहाँ पे चूंकि y एक्सिस से x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस 1, ये 1 हो गया और 2 हो गया, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 0,3 सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट मेरे पास आ गया 0,3। ठीक है, और ये वाला पॉइंट में निकालना है मुझे, तो ये तो 3, तो y का वैल्यू गिवन है। अब x का वैल्यू क्या होगा, तो देखो y इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, x माइनस 1 एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है, x माइनस 2। अब देखो x का वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका 2 है ना, 2 से बड़ा होगा, यानी कि x ग्रेटर देन 2। तो मॉड किससे खुलेगा, ये दोनों पॉजिटिव से खुलेगा। आप 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करो ना, 3 माइनस 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, 3 माइनस 2 वो भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि y इक्वल टू हम लोग लेंगे x माइनस 1 एंड देन प्लस x माइनस 2। और y का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी कि 3 इक्वल टू 2x माइनस 3। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 3, ऑब्वियस सी बात है, x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 3,3। ठीक है, अब एरिया किसका निकालना है, तो आप एरिया आपको इसी का तो निकालना है। इसको मैं ऐसे देखो, ये आपका एरिया निकालना है इसका। ओके, अब ये दिख क्या रहा है, ये जैसे किस टाइप का दिख रहा है मुझे बताइए एक बार। ये ट्रिपेजियम के साथ दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, क्योंकि ए और ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल। पैरेलल दिख रहा है क्या, इसका स्लोप निकाल के देख लीजिए, 1 माइनस 1 दिस, बिल्कुल सही है, पैरेलल दोनों है, स्लोप्स निकाल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, यानी कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, इसको नाम दे दूं क्या कुछ, इसको नाम देता हूँ ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यानी कि ए बी सी डी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे सी डी और इनटू हाइट। अब हाइट को मैं एक काम करता हूँ ना, ये वाला हाइट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको ए पी कर दिया, यानी कि यहाँ पे लिख दिया ए पी। ठीक है, अब आपको ए भी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से हम लोग निकाल लेंगे ना, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 एंड ये हो जाएगा मेरे पास 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी वही निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3 ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑब्वियस। ठीक है, ओके, अब हमें चाहिए क्या, पी ए चाहिए। पी ए निकालने के लिए अब हमें पी का पॉइंट
ढूंढना है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से अगर इसको मैच करा दूँ तो जो पी ए का वैल्यू है मैं यहीं पे लिख दूँ क्या? अगला कर लेता हूँ। देखो जो पी ए का वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा? वो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी नाम देना पड़ेगा क्या? क्यू दे देता हूँ ना। डी क्यू को इक्वल होगा, ठीक है ना। डी क्यू को इक्वल होगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऑब्वियस, ठीक है। तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? तो 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास 2। डिस्टेंस फॉर्मूला साहब निकाल रहा हूँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये आ गया। अब एरिया, एरिया डायरेक्ट ए लिख दूँ क्या? विच इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 3 + 1, आई थिंक यही था ना, 3 एंड देन +1 और इनटू हाइट कितना आ गया मेरे पास? हाइट आ गया 2, 2 से 2 गायब हो गया। तो विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, मान लो जो भी है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, 4 स्क्वायर यूनिट्स। कोई ऑप्शन है क्या? और यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो एक ग्राफ ही सीखना था। देखिए यहाँ प्लस रहेगा ना तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन अगर आते रहे तो मज़ा आते रहे। कैसा लगा क्वेश्चन? सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो। थैंक यू।